महाराष्ट्र में जनता का जनादेश आ चुका है और एक बार फिर से महायुति ने अपनी सरकार बना ली है। इस चुनाव से बहुत कुछ तय हो गया है, बहुत कुछ बदल भी गया है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का जादू भी महाराष्ट्र में नहीं चला। 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम 16 में से महज एक सीट ही जीत पाई और वो एक सीट है मालेगांव विधानसभा की, जहां जीत का अंतर 100 वोटों से भी कम का रहा। जहां मालेगांव सेंट्रल से एआईएमआईएम के प्रत्याशी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीक चुनाव जीत गए हैं, जिन्होंने महज 75 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी आसिफ शेख रशीद को हराया। महाराष्ट्र के इस चुनाव में सबसे छोटी जीत का अंतर इसी सीट पर देखने को मिला है। बहुत ही कांटे की टक्कर में महज 75 वोटों से एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की। खास बात यह है कि इस सीट से बीजेपी या महायुति के किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। यहाँ दूसरे नंबर पर इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी रही है। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी की निहाल अहमद रही। खास बात यह है कि एआईएमआईएम अच्छी टक्कर देने के बावजूद कई सीटों पर हार गई। 16 में से महज एक सीट जीतने वाली एआईएमआईएम के कई बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। 24 राउंड की मतगणना के दौरान 12 राउंड तक लगभग 41,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए इम्तियाज जलील 13 राउंड के बाद लगातार पिछड़ने लगे। इसके बाद वे ऐसा हारे कि भारतीय जनता पार्टी के अतुल मोरेश्वर सावे ने उन्हें 2161 वोटों के अंतर से हरा दिया। ये बेहद दिलचस्प है कि आधी लड़ाई तक एक मजबूत स्थिति में रहे इम्तियाज जलील अंतिम राउंड तक दूसरे नंबर पर पिछड़ गए और बड़ी आसानी से बीजेपी उम्मीदवार अतुल मोरेश्वर सावे ने उन्हें हरा दिया। तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस रही। एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान उत्तरी भिवंडी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के चौगुले महेश प्रभाकर ने उन्हें बहुत ही आसानी से हरा दिया। बल्कि वारिस पठान 5वें नंबर पर रहे। इस सीट से दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही। वारिस पठान 54,372 वोटों से हारे। भाईखला वो सीट है जहां से वारिस पठान 2014 और 2019 में 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार इस सीट से फैयाज अहमद चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से जीत दर्ज की शिवसेना यूबीटी के मनोज पांडुरंग जमसुतकर ने 80,133 वोटों के साथ वे पहले स्थान पर रहे। वहीं दूसरे स्थान पर शिवसेना शिंदे गुट की यामिनी यशवंत जाधव रही, जिन्हें 31,361 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तीसरे स्थान पर एआईएमआईएम रही, जिन्हें 74,602 वोटों से हार मिली। इसके अलावा एक बड़ी सीट सोलापुर सिटी सेंट्रल की है, जहां से एआईएमआईएम के फारूक मकबूल शाबदी चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर एआईएमआईएम दूसरे स्थान पर रही। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र राजेश कोठे को बड़े अंतर से जीत मिली। पहले स्थान पर रहते हुए कोठे को 11,278 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे शाबदी को 61,428 वोट मिले और इस तरह बीजेपी ने एआईएमआईएम को 48,850 वोटों के विशालकाय अंतर से मात दे दी है। वहीं सीट पर तीसरे स्थान से कांग्रेस रही। तो ये थी कुछ बड़ी सीटें जिन पर खासतौर पर एआईएमआईएम के समर्थकों की नजर थी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है।